यह वाकई अब तक का सबसे जबरदस्त आदमी है जिसे मैंने देखा है। वह साइबेरिया के ऊंचे पठारी इलाके में फंस गया था। उस वक्त बर्फ के साथ छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े भी गिर रहे थे। क्रू को यह बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं लगा। अगर बर्फीला तूफान लगातार चलता रहा तो उसे जल्दी ही ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां वह तेज हवाओं से बच सके। अगर आपके इलाके में इस साल अब तक बर्फ नहीं गिरी है तो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा इलाका इतना अलग है। फिसलते फिसलते क्रू पूरी तरह दिशा खो चुका था, लेकिन अपने अनुभव के कारण वह जानता था कि बर्फ और जमीन अभी पूरी तरह जमी नहीं है और यही समय था बर्फ के गोले बनाने का। इसीलिए उसने बर्फ के गोलों को निर्माण सामग्री की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया, एक अस्थायी सुरक्षित घर बनाने के लिए, ताकि तूफान के थमने तक वह वहीं रुक सके। अब क्रू के दिमाग में एक शुरुआती बर्फीले घर का नक्शा बन चुका था। उसे ज्यादा से ज्यादा बर्फ के गोले तैयार करने थे और पहले एक मजबूत नींव बनानी थी। साइबेरिया में रात बहुत जल्दी आ जाती है और तापमान भी तेजी से गिरता है। इस तरह बर्फ के गोले बनाने से उसे जल्दी निर्माण सामग्री मिल जाती है। दबी हुई बर्फ की घनत्व बहुत ज्यादा होती है जो ठंडी हवाओं को रोकती है और अंदर की गर्मी को संभाल कर रखती है। बर्फ की दीवारें बनाने के बाद उसने एक गोल प्रवेश द्वार तैयार किया। हालांकि अब बर्फ थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन क्रू को डर था कि रात में तूफान फिर तेज हो सकता है, इसलिए उसे और तेजी से काम करना पड़ा। अगला चरण पूरे बर्फीले घर का सबसे मुश्किल हिस्सा था। उसने छत पर टहनियां जमाकर एक मजबूत ढांचा बनाया और उस पर बर्फ के गोले रखे। सूखी टहनियां आपस में जुड़कर एक मजबूत जाल बना रही थीं, जो छत का मुख्य सहारा था। छत पर दबाव कम करने के लिए उसने बर्फ के गोलों को पतली चादरों में काटा और उन्हें ढांचे के ऊपर रखा। भले ही ये बर्फ की चादरें पतली थीं, लेकिन उनकी घनत्व बहुत ज्यादा थी। ये ठंडी हवा को रोकती थीं और अंदर की गर्मी को कैद कर लेती थीं। समय के साथ ये बर्फ आपस में जमकर एक हो जाती है, जिससे पूरा आश्रय और भी मजबूत बन जाता है। इसके बाद वह पास के खुले इलाके में गया और काम आने वाली चीजें ढूंढने लगा। तेज ठंडी हवा चेहरे पर चुभ रही थी, तभी उसे सूखी पेड़ों की छाल दिखाई दी। उसने कुछ छाल काटी और उन्हें आश्रय में ले आया। जमीन पर सूखी छाल बिछाने से ज्यादातर ठंड नीचे ही रुक जाती है। फिर उसने उन पर कंबल बिछा दिया। ये छाल एक हवा की परत बनाती है जो नीचे की ठंड को पूरी तरह रोक देती है। अब क्रू को अपने शरीर के लिए ऊर्जा जुटानी थी। उसे अंधेरा होने से पहले खाना बनाना था। इस बार वह जंगल में आसानी से बनने वाला खाना बना रहा था। पहले उसने आलू को छोटे टुकड़ों में काटा और उन्हें एक बोतल में डाला। फिर ऊपर से एक परत रोटी रखी। हालात सीमित थे, इसलिए उसने साफ बर्फ से गाजर रगड़कर धोई। फिर गाजर काटकर बोतल में डाल दी। इसके बाद उसने 2 जमी हुई चिकन टांगें डाली और बाकी सब्जियां भी डाल दी। फिर उसने बर्तन में पानी भरकर आग पर रखा। पानी उबलने के बाद उसने बोतल को पानी में डालकर गर्म करना शुरू किया। धीरे धीरे चावल, सब्जियों और मांस का स्वाद सोख लेते हैं। देखते देखते अंधेरा हो गया। जब उसने बोतल खोली तो खुशबू चारों तरफ फैल गई। आलू पूरी तरह स्वाद से भर चुके थे और चिकन भी बेहद स्वादिष्ट था। इतनी भयानक ठंड और वीराने में भी ऐसा स्वादिष्ट खाना मिलना उसे किसी खुशी से कम नहीं लगा। खाना खाने के बाद वह अपने बर्फीले घर में लौट आया।